कुछ ट्रेन से जाते हुए यात्री गलती से टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग अपने टाइम में वापस पहुंच पाएंगे कि नहीं, इस कहानी में हम आगे जानेंगे। इस कहानी की शुरुआत में हम जापान की एक ट्रेन को देखते हैं जिसमें कुछ मुसाफिर सफर कर रहे होते हैं। इतने में एक काफी खतरनाक भूकंप आता है जिसकी वजह से ट्रेन में मौजूद लोग अपना बैलेंस खो के एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं। देखते हैं कि ट्रेन एक टनल में घुसती है और ट्रेन में काफी हड़बड़ी होती है। ट्रेन में मौजूद लोग काफी डरे हुए होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि ट्रेन एक झटके के साथ रुक जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन में मौजूद लोग काफी कोशिश करने के बाद ट्रेन का दरवाजा खोल पाते हैं। वो लोग एक एक करके ट्रेन के दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं। वो लोग जैसे ही बाहर पहुंचते हैं, बाहर की दुनिया देखकर वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि इस भूकंप की वजह से बाहर की दुनिया बिल्कुल तबाह हो चुकी है और अब वो लोग एक ऐसे जगह पर पहुंच चुके हैं जहां हर तरफ जंगल ही जंगल होता है। अब ये लोग मदद बुलाने के लिए अपना फोन निकालते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उनके फोन में सिग्नल नहीं है। फिर ये लोग देखते हैं कि सिर्फ बोगी नंबर 5 ही वहां पर मौजूद है जिसमें वो लोग सफर कर रहे थे। बाकी ट्रेन के सारे बोगीज वहां से गायब थे। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है जो कि एक फायर फाइटर होता है। इसके साथ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यूमी होता है जो सैम के साथ काम किया करती थी और ये दोनों मिलकर वहां मौजूद डरे हुए लोगों को संभालने लगते हैं। कुछ लोग भूकंप की वजह से जख्मी हो चुके थे जिनकी ये दोनों मरहम पट्टी करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी के लोग इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज थे कि ट्रेन के आखिरी 2 डब्बे बोगी नंबर 5 और 6 गायब थे। आखिर वो गए तो गए कहाँ। यहाँ हम ट्रेन के सिर्फ बोगी नंबर 5 को ही देखते हैं। आखिर बोगी नंबर 6 कहाँ गायब हुए। इसी बीच हम देखते हैं कि सैम और उसके 2 साथी मदद की तलाश में आगे निकल पड़ते हैं। ये तीनों उस टनल के थ्रू चलते हुए जाते हैं। जैसे ही टनल खत्म हो जाती है, बाहर की दुनिया को देखकर ये लोग काफी शॉक हो जाते हैं। बाहर ये लोग देखते हैं कि दूर दूर तक बंजर जमीन के अलावा जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं होते। जैसे कि काफी सालों पहले ये जमीन बिल्कुल तबाह हो चुकी है। वो लोग वहाँ मौजूद एक पहाड़ पर चढ़ते हैं। वहाँ से वो आसपास की जगहों को देखने लगते हैं। दूर दूर तक बंजर जमीन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देते। अब ये लोग उसी जगह वापस आते हैं जहाँ उनके बाकी साथी होते हैं। सैम उन्हें ये सारी स्टोरी बताता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग काफी शॉक हो जाते हैं। अब ये लोग ये सोचकर काफी परेशान होते हैं कि वो आगे अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। उनके पास कोई खाने पीने के सामान नहीं होते हैं। इसी तरह से उनका एक दिन गुजर जाता है। अगली सुबह फिर कुछ लोग मदद की तलाश में निकल पड़ते हैं और उन्हें दूर एक टावर नजर आता है। उस टावर को देखकर ये लोग काफी हैरान होते हैं। दरअसल इस टावर की बनने की खबर 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आई होती है जो कि 2026 में बनने वाली थी। ये देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि 2026 में बनने वाली टावर 2023 में कैसे बनी। हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद एक लड़के को टिन के एक बोतल मिलती है जिस पर 2026 की डेट होती है। वहाँ मौजूद एक साइंटिस्ट को एक ऐसा पौधा मिलता है जिसकी उम्र 40 साल होती है। ये सब देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि 2023 से टाइम ट्रेवल करके ये लोग 40 साल आगे फ्यूचर में आ गए हैं। दरअसल ये लोग टाइम ट्रेवल करके 2063 में पहुंच गए थे। ये सब जानने के बाद यहाँ मौजूद सारे लोग काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब ये लोग जान गए थे कि 40 सालों बाद जमीन पर कोई जीवन मौजूद नहीं थी। अब ये लोग सोचने लगते हैं कि 2023 में वापस कैसे लौटा जाए। दूसरी तरफ ये लोग सोचते हैं कि अर्थ की इस तबाही की वजह क्या बनी होगी। देखते हैं कि 2023 में लोग ये जानकर काफी हैरान थे कि ट्रेन के 2 डब्बे आखिर गायब हुए तो गए कहाँ। वो इस बात का पता लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम उन मुसाफिरों को देखते हैं जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए पानी का इंतजाम करने लगते हैं। देखते हैं कि सैम और उसका एक साथी प्लास्टिक का एक शीट ट्रेन के ऊपर बिछाता है ताकि अगर बारिश आ जाए तो पानी वहां जमा हो। इसके बाद वो लोग पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें पानी मिल ही जाता है। ये लोग अपना जी भर के वहां से पानी पी लेते हैं जिनकी वजह से इनमें थोड़ी सी जान आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारिश होती है जिसे देख ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। वो अपने लिए पानी जमा करते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि उनके बीच मौजूद वो साइंटिस्ट उनके लिए कुछ पौधे ढूंढते हैं जो खाने के लायक होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ मौजूद लकड़ियों से खाने के बर्तन बनाते हैं और अपने लिए आग का इंतजाम करते हैं। ये लोग एटीएम कार्ड को चाकू की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके बाद हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम शेन होता है, जो खाने के लिए कुछ पौधों को जंगल में ढूंढ रहा होता है। इतने में उसे वहां दूर एक इंसान नजर आता है जो उनके बीच का नहीं होते। ये देखकर शेन उस बंदे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। बंदे को पकड़ने के चक्कर में शेन खुद काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो 2 दिन बाद फिर से ठीक हो जाता है और शेन बाकी लोगों को उस अजनबी इंसान के बारे में बताने लगता है। ये लोग उस बंदे को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है और उनका ये ट्रिक काम कर जाता है। अगले दिन उन्हें किसी बच्चे की आवाज आती है। करीब जाने पर उन्हें पता चलता है कि एक बच्चा उनकी जाल में फंस चुका है। करीब पहुंचने पर वो उस जाल से खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। सैम और उसकी एक साथी भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। वो बच्चा एक नदी के पास जाके रुक जाता है। दोनों को भी रुकने को कहते हैं। इतने में हम देखते हैं कि रात हो जाती है। हम देखते हैं कि वो बच्चा काफी सारे लोगों को लेकर उनके पास आता है और उन्हें ट्रेन के बोगी नंबर 6 के पास ले जाता है। दरअसल ये लोग ट्रेन के बोगी नंबर 6 के मुसाफिर होते हैं। फिर हम हेक्टर नामी इस बंदे को देखते हैं जिसे बोगी नंबर 6 के लोगों ने अपना लीडर चुना था। हेक्टर उन लोगों को बताता है कि वो लोग एक नदी के किनारे पर उतरे थे जहां उन्हें पानी और मछली मिली, जिसकी वजह से वो लोग सरवाइव कर गए। यहाँ यूमी हेक्टर से पूछती है कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि तुम लोग फ्यूचर में पहुंच गए हैं। हेक्टर उन्हें बताता है कि करीब ही उन्हें एक टूटा हुआ जहाज मिला था जिसके अंदर मौजूद रेडियो के रिकॉर्ड से उन्हें पता चला कि वो लोग टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंच चुके हैं। हेक्टर उन्हें ये भी बताता है कि 40 साल पहले जमीन पर एक मीटेराइट गिरा था, इसकी वजह से जमीन पर काफी खतरनाक भूकंप आ गए और जमीन पर मौजूद सारे लोग उस भूकंप की वजह से मारे गए। उस भूकंप की वजह से आसमान में काफी धूल फैल चुकी थी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी भी ब्लॉक हो गई थी। अब 40 सालों बाद धूल खत्म हो गई और दोबारा सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ने लगी। इसकी वजह से जमीन अब पहले जैसे होने लगी है। यहाँ हेक्टर उन लोगों को बताते हैं कि अगर हम वापस 2023 में पहुंच गए, हमें सरकार को उस मीटेराइट के बारे में बताना होगा जो 2026 में जमीन से टकराने वाली हैं। अगले दिन यूमी और उसकी एक साथी बोगी नंबर 6 के पास टहल रही होती हैं। दिन में वहाँ उन्हें एक डेड बॉडी नजर आते हैं। में बोगी नंबर 6 के कुछ लोग वहां जाते हैं और उन्हें इस सीक्रेट के बारे में किसी को ना बताने को कहते हैं। वो दोनों उनको धक्के देकर वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते यूमी के साथी बोगी नंबर 5 तक पहुंचते हैं। यहाँ वो सैम को उस डेड बॉडी के बारे में बताती हैं। ये सुनकर सैम और उसकी एक साथी बोगी नंबर 6 की तरफ भागने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यमी को वो टूटी हुई जहाज मिल जाती है जिसके बारे में हेक्टर ने उन्हें बताया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम हेक्टर से उस डेड बॉडी के बारे में पूछता है, जिस पर हेक्टर उसे बताता है कि उनके बीच एक क्रिमिनल घुस गया था और वो वहां मौजूद बाकी लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था और उसने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद बाकी लोगों ने उसे लीडर चुना। उसके बाद हम देखते हैं कि हेक्टर यमी को उस जहाज में ढूंढ लेता है और वो यमी को अपने इरादों के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो यहाँ से दोबारा 2023 में वापस नहीं जाना चाहते और वो यहाँ बैठकर बाकी लोगों का लीडर बनना चाहता है। उसके बाद वो यमी को वहाँ बांध कर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हेक्टर बोगी नंबर 6 के लोगों को बोगी नंबर 5 के लोगों के खिलाफ भड़काता है। वो कहता है कि वो हमारे सामान यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों में काफी लड़ाई होती है। मौका पाकर हेक्टर यमी के पास जाता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले यमी वहां से भाग निकलती हैं और वो उन लोगों के बीच आके हेक्टर का पर्दाफाश करती हैं। यहाँ हेक्टर अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों से कहता है कि मैं सबकी भलाई चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जमीन पर इंसानों की आबादी खत्म ना हो। लेकिन अब ये दोनों ग्रुप हेक्टर की इस बुरी नीयत के बारे में जान गए थे, जिसकी वजह से बोगी नंबर 6 और बोगी नंबर 5 के लोग हेक्टर का बाइकाट करते हैं। हेक्टर वहां से जाने से पहले सैम को एक बुक देता है जो उसे उस टूटी हुई जहाज से मिले थे, जिसके अंदर उस टावर के बारे में लिखे हुए थे। हो सकता है कि उस टावर के थ्रू 2023 में वापस जा सके। दूसरी तरफ हम 2023 में वे नामी एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो उस ट्रेन की सीसीटीवी फुटेज को देख रहे होते हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ट्रेन के बाकी 2 डब्बे कहाँ गायब हुए।
फुटेज देखने के बाद उसे पता चलता है कि टनल में एक वार्म होल बन गया था, जिसके अंदर बोगी नंबर 5 और बोगी नंबर 6 चले गए थे। यहाँ फ्यूचर में मौजूद लोग दोबारा अपने फैमिलीज के पास वापस 2023 में जाना चाहते थे। सैम और वहाँ मौजूद बाकी मुसाफिर 2023 में वापस आने के लिए एक रास्ते की तलाश करते हैं। सैम को एक चुंबक मिलता है। वहाँ मौजूद एक बंदा कहता है कि जब वो पहले समय में था उसने एक टूटे हुए तारे जैसे किसी चीज को देखा था। दूसरी तरफ हम 2023 में साइंटिस्ट वे को देखते हैं, जो उस फुटेज के सहारे उस गायब हुए बोगीज के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि जमीन पर कोई मेट्रॉइड नहीं गिरा था, बल्कि स्पेस में ब्लास्ट हुए एक सुपरनोवा है। और सुपरनोवा तब फटता है जब किसी तारे की उम्र खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से करीब मौजूद बाकी प्लैनेट्स पर भूकंप आते हैं और ब्लैक होल्स बनते हैं। दूसरी तरफ फ्यूचर में मौजूद लोगों को भी पता चल गए थे सुपरनोवा की फटने की वजह से टनल में ब्लैक होल बन गए और उनकी बोगीज उस ब्लैक होल के थ्रू टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंच गए। और अब ये लोग सोचते हैं कि अपने पास्ट में जाने के लिए इन्हें फिर से किसी ब्लैक होल का सहारा लेना पड़ेगा। और अगली सुबह हम देखते हैं कि एक काफ़ी तेज़ बारिश आती है, जिसकी वजह से उनकी रहने की जगह और खाने पीने के सामान तबाह हो जाते हैं। जिस पर वहाँ मौजूद एक बंदा उनको मशवरा देता है, मैं इस तूफान से बचने के लिए उस टनल के अंदर जाना होगा। जब वो उस तूफान से बचने के लिए उस टनल में जाते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि उस भारी तूफान और बारिश की वजह से वहाँ एक ब्लैक होल बन गए हैं। हम देखते हैं कि वो वार्म होल अपने अंदर किसी मुसाफिर की गुड़िया को संभाल लेता है। अब ये लोग सोचते हैं कि इन्हें वापस जाने का रास्ता मिल गया है, इसलिए वहाँ मौजूद एक बंदा उस वार्म होल के अंदर जाना चाहता है, लेकिन सैम उस बंदे को रोक लेता है। सैम कहता है कि उस वार्म होल की एनर्जी काफी ज्यादा है, वो किसी को भी मार सकता है। और तूफान के रुकते ही वो वार्म होल वहां से गायब हो जाता है। 2023 में उस ट्रेन के इन्वेस्टिगेशन टीम को वो गुड़िया मिल जाती है जो 2060 से आई थी। से उन्हें पता चलता है कि 2023 से 2060 का रास्ता अब भी खुला है और उनको पता चल जाता है कि गायब हुए लोग अब भी फ्यूचर में जिंदा हैं। यहाँ 2060 में मौजूद लोगों को इस बारे में पता चल जाता है कि उस वार्म होल को खोलने के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी और वो लोग बिजली का सोर्स ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक बिजली का टूटा हुआ तार नजर आता है। इसके सहारे उन्हें एक बिजली का टूटा हुआ खंभा मिलता है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि इस खंभे के नीचे एक पावर स्टेशन है जो अब भी जमीन के अंदर दसी हुई है। वो लोग उस जगह को खोदकर उस पावर स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि पावर स्टेशन में अभी भी बिजली मौजूद है। अब वो लोग फिर से किसी बारिश और तूफान का इंतजार करने लगते हैं ताकि वो ब्लैक होल फिर से बन जाए। फिर एक दिन इन्हें पता चलता है कि तूफान आने वाला है। अब ये लोग उस पावर स्टेशन की मदद से जनरेटर ऑन करते हैं और वो सब ट्रेन में बैठ जाते हैं और वो वार्म होल फिर से बन जाता है। और उस जनरेटर की पावर की वजह से वो वार्म होल काफी बड़ा हो जाता है और वो अपने अंदर उस ट्रेन को फिर से समेट लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने पास में पहुंच चुके हैं। दरवाजा खुलने पर उन्हें 2 गार्ड्स नजर आते हैं। यहाँ ये लोग उन गार्ड से डेट के बारे में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग 2023 की बजाय 2026 में पहुंच गए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्यूचर में इन्होंने सिर्फ 2 महीने ही गुजारे थे, लेकिन पास्ट में पूरा 3 साल गुजर चुके थे। ये लोग ये जानकर खुश हो जाते हैं कि ये लोग उस सुपरनोवा के फटने के 1 साल पहले ही वहाँ पहुँच गए हैं। अब ये इस बारे में सरकार को बताएंगे और सरकार इसके लिए कोई कदम उठाएगा। दूसरी तरफ सरकार इन लोगों को क्वारंटाइन करते हैं और इन लोगों को लैब में ले जाकर उनकी बॉडी का फुल टेस्ट करते हैं। इसके बाद ये लोग अपने सरकार को इस बारे में बताते हैं कैसे 1 साल बाद एक सुपरनोवा फटने वाली है जिसकी वजह से पूरा धरती तबाह होने वाला है। लेकिन सरकार इनकी बातों पर यकीन नहीं करते। ये लोग काफ़ी कोशिश करते हैं सरकार को इस बारे में बताने की, लेकिन सरकार इनकी बातों को बिल्कुल नहीं मानते। आखिर तंग आकर ये लोग सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने लगते हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं। आखिरकार सरकार भी इनकी बात मान लेते हैं और सरकार भी एक प्रोजेक्ट शुरू करता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें